हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 8वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। इसका अध्याय 1 परिमेय संख्याएं, उसको हम देखेंगे कि उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी इस अनुक्रमणिका में अध्याय क्रमांक 1 से लेकर के अध्याय क्रमांक 14 तक चैप्टर्स दिए गए हैं। आज हम अध्याय 1 देखेंगे, परिमेय संख्याएं। तो अध्याय चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा अध्याय 1 परिमेय संख्याओं की शुरुआत होती है। यहाँ पर आपके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। परिमेय संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं, गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना, ये भी एग्जाम्पल के द्वारा समझाई गई हैं। इनको आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जहाँ से हमारे प्रश्नों की शुरुआत होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वह है कि शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से हमें सही कथन है वह बताना है। तो इनमें से सही कथन है जो वह है कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। तो हमारा विकल्प नंबर ए सही है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो इसमें हमें 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या बतानी है। तो हमारे पास ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन है। तो 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है 4/6, क्योंकि यदि हम इसको सरलतम रूप में लेकर के आएंगे, 2 का भाग देंगे अंश और हर में, तो हमें 2/3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी हो जाएगी? 4/6, विकल्प नंबर सी। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। तो जो हमारे पास ये 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से 1/2 अपने मानक रूप में है, अपने सरलतम रूप में है, क्योंकि 10/4 यदि हम इसको और सरलतम रूप में लाना चाहें तो ये अपने और सरलतम रूप में आ जाएगी, इसलिए ये मानक रूप इनके नहीं है। तो हमारा जो विकल्प सही है वह है 1/2, विकल्प नंबर सी। चलिए अब हम अगला विकल्प देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कि पूछा गया है कि 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो इसमें से हमें जो ये हमारे पास 7/2 और 5/3 परिमेय संख्या दी गई हैं, इनमें घटाना की संक्रिया करनी पड़ेगी कि हमारे पास 7/2 मीटर क्या है, कपड़ा, जो हमारे पास कपड़ा है वह 7/2 मीटर है और उसमें से 5/3 मीटर कपड़ा काट लिया गया है। तो हम 5/3 को इसमें से घटा देंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्ती लेना पड़ेगा, जो कि आएगा 6, और इन पर जो ये घटाना की संक्रिया है ये पूरी करनी पड़ेगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, इस 6 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3, और 3 का गुणा करेंगे 7 में तो हमारा हो जाएगा 21, माइनस, अब 3 का भाग देंगे 6 में तो हमें 2 मिलेगा, और 2 का गुणा करेंगे हम 5 में तो आ जाएगा 10। अब इस प्रकार से 21 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो 11/6, तो हमारे पास जो शेष कपड़ा बचेगा वो 11/6 मीटर होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे विकल्प में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, हम विकल्प नंबर बी में दिया गया है 11/6, तो 11/6 मीटर कपड़ा शेष बचेगा और हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है, भूमि का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हम लगाएंगे आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है 2 गुणा आयत का जो परिमाप होता है वह 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो 2 गुणा तो देखिए 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई कितनी है? 17/2, और धन चौड़ाई कितनी है? 13/2। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2। यहाँ पर 17 हमारा हर समान है, तो यहाँ पर हमें लघुत्तम समापवर्ती लेने की आवश्यकता नहीं है।
17 धन 13। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देंगे। 2 यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 गुणा 13 और 17 और 13 को हम प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30/2। तो 2 और 2 कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा 30। तो इस प्रकार से हमारा जो भूमि का जो परिमाप है वो आ जाएगा 30 मीटर। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें कि पूछा, इसको हमें हल करना है। ऋण 4/9 धन ऋण 4/9, तो इनका मान ज्ञात करना है। तो इनमें हर है जो वो हमें समान दिया गया है, तो हम हर में जो संख्या है वो 9 ले लेंगे और इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। तो ऋण 4 धन ऋण 4, अब आगे ऋण 4 धन और ऋण का गुणा है जो वो करेंगे तो ऋण आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास ऋण 4 प्राप्त हो जाएंगे। तो ये समान चिन्ह की जो संख्याएं हैं वो हम जानते हैं कि आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह वही रहता है। तो हमें मिल जाएगा ऋण 8/9। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 8/9। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जिसमें कि हमें सरल करना है 3/7 गुणा 28/15 और भाग 14/5। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/7 गुणा 28/15 और भाग की जगह हम लगाएंगे गुणा और इसका हर अंश बनाएंगे और अंश को हर बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ये जो संख्या है ये प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पर हम 14 से 28 को काट देंगे, भाग देंगे। 14 का 14 में देंगे तो एक बार और 14 का 28 में देंगे तो 2 बार। 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ऐसे ही 5 का 5 में एक बार और 5 का 15 में 3 बार। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 1 2 1, तो 1 गुणा 2 गुणा 1, तो अंश में हमारे पास 2 बचेगा और हर में क्या बचेगा 7। तो हमारा आंसर आएगा 2/7। इस प्रकार से हम इसको प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये हमारा आंसर आया, कितना आया 2/7। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि प्रश्न क्रमांक 8 है। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है कि एक हवाई जहाज एक घंटे में 1020 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हमें इसमें बताना है कि एक हवाई जहाज है जो यदि 1 घंटे में 1020 किलोमीटर चलता है तो 25/6 घंटे में कितना चलेगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर देंगे कि 1020 गुणा 25/6 कि 1 घंटे में 1020 किलोमीटर तो 25/6 घंटे में ये हमारा आ जाएगा 1020 गुणा 25/6। बस हमें इसको सॉल्व कर देना है जो कि हमारा आ जाएगा, देखिए ये 6 से हमने इसको 6 का दोनों में हम भाग देते हैं वास्तव में, लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि ये कट गए। तो 6 एकम 6 और 6 का इसमें भाग देंगे तो हमें 170 प्राप्त होगा। तो 170 गुणे 25 और जो कि हमें आंसर मिल जाएगा वो है 4250 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि 25/6 घंटे में जो हवाई जहाज है 4250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न है कि वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम निम्न प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं 6/5 गुणा ऋण 3/12 और इन दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 5 और 5 यहाँ पर कैंसिल हो गए। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12। चलिए और इस प्रकार से इसको हम आगे देखते हैं। आगे हमें जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी 1/5 गुणा ऋण 3/2 प्लस 1/1 गुणा 1/2। अब हम इनको सॉल्व कर देंगे कि ऋण 3/10 अंश का अंश में और हर का हर में गुणा हो जाएगा। यदि ये और कट रहे होते तो हम इनको और सरल कर देते और काट देते, लेकिन अब ये
नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर देंगे। ऋण 3/10 धन 1/2। अब इनको हम जो योग की संक्रिया होती है वो लगा देंगे। तो यहाँ पर हम 10 लघुत्तम समापवर्ती लेके इनको जोड़ देंगे। ऋण 3 धन 5। तो यहाँ पर हमें आ जाएगा, ये जो हमारे चिन्ह हैं अलग अलग हो गए इसलिए ये माइनस हो जाएगा, इसलिए हमें प्राप्त होगा 2/10 और ये 2/10 भी एक बार और कट जाएगा। 2/10, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/5। अगला प्रश्न है कि यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, इसमें हमें जब हमें किसी भी चीज को बराबर लंबाई या बराबर भागों में बांटना होता है तो हम क्या करते हैं, उसका भाग देते हैं। तो यही हम यहाँ करेंगे। 143/2 मीटर लंबाई का तार है, हमें 26 टुकड़ों में बांटना है, तो इसमें हम 26 का भाग देंगे। आगे देखिए, 143/2 गुणा, जब हम भाग को गुणा में बदलेंगे तो इसमें जो भी हर होता है, जब कुछ भी हर नहीं दिया होता तो वहां पर हम 1 मान के चलते हैं। तो ये हम हर को अंश बना देंगे और अंश को हर 1/26 बराबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि 143/52, ये कोई भी कट नहीं रहे थे, तो हम अंश का अंश में और हर का हर में गुणा कर देंगे और इसको भाग दे देंगे, तो हमें मिलेगा 2.75 मीटर। तो प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई है वो कितनी होगी, 2.75 मीटर। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह उसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बांटना चाहता है। तो देखिए, कितने लोगों में, एक पुत्र और 2 पुत्रियों में, तो 3 लोगों में वह इसे बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ हमें ये बताना है कि 3 लोगों में बांटना है, बराबर बराबर बांटना है, तो एक को कितना मिलेगा। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं। सबसे पहले हम देखिए, जो 49 सही 4/5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कि 49 गुणा 5 धन 4 और बटे में जो हर दिया होता है उसी को हम लिख करके इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल गया 249/5 हेक्टेयर। तो ये हमारे पास खेत का जो क्षेत्रफल है वह है, ये पूरा खेत है। अब 3 लोगों में बांटना है तो हम इसमें 3 का भाग देंगे, 249/5 भाग देंगे 3 का। अब 3 को हम परिवर्तित करेंगे गुणा में, तो ये हमें मिल जाएगा 1/3। अब जो भी संख्याएं कट रही हैं उन्हें हम आपस में काट देंगे। तो 3 से 249 83 बार कट गए और 3 एक बार, तो अब हमें मिल गया 83/5 हेक्टेयर। तो यही हमारा आंसर है कि एक व्यक्ति को 2 पुत्र और एक पुत्र और 2 पुत्रियों में से एक को कितना मिलेगा, 83/5 हेक्टेयर, अर्थात 16.6 हेक्टेयर। तो हमें एक का बताना है, तो तीनों को बराबर मिलना है, तो एक को कितना मिलेगा, 83/5 हेक्टेयर। चलिए अब हम देखते हैं 12वां प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि एक सही 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो हम इसको बता देंगे कि एक सही 2/3 गुणा 0.6, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.6 है जो, उसको हम 6/10 लिख करके और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 3 एकम 3 धन 2 5 हो गया 5/3। इसको हम सॉल्व करके 2/2 बराबर, इसका जब हम पूरा सरलतम रूप में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो हम बता देंगे दोनों का गुणनफल कितना आता है, 1। अतः जो एक सही 2/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 0.6 है, क्योंकि इनका गुणनफल कितना आता है, 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी कुछ सामान्य पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ पदार्थ दिए गए हैं और उनके कुछ भाग दिए गए हैं। जैसे कागज का पुनः प्रयुक्त होने वाला भाग है जो, वह है 5/11। एल्यूमिनियम के डिब्बे हैं जो, उसका भाग दिया है 5/8। ऐसे ही कांच का 2/5 और अन्य पदार्थ के 3/4। इनका इतना इतना भाग हम पुनः प्रयुक्त कर सकते हैं, हमें उसका ये भाग
दिया हुआ है। तो इससे संबंधित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम। तो हमें कागज का ये जो भाग दिया गया है 5/11 ये लेना है और इस 1/2 से हमें बताना है ये 1/2 से कम है कि अधिक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके 5/11 और 1/2 इनके क्या करने पड़ेंगे, हर समान बनाने पड़ेंगे। 5/11 और 1/2 इनके हमें हर समान बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हम लेंगे इनका लघुत्तम समापवर्त जो कि आएगा 22। कितना आएगा, लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा हमारे पास 22। अब हमें इनके हर है जो हमें 22 बनाना है, तो हमें ऐसी जो संख्या है उससे गुणा करेंगे कि हमें हर में कितने मिल जाएं, 22। तो हमने देखिए 5/11 लिया और 5/11 में 2 अंश में और हर में दोनों में 2 से गुणा कर दिया। तो देखिए हमें मिल गया 10/22। तो इसके हर में भी हमें 22 मिल गया। इसी प्रकार से अब हम 1/2 लेंगे। तो 1/2 में भी हमें ये देखना है कि इसके हर में हमें 22 किस संख्या से गुणा करने पर मिलेंगे। तो 1/2 में जब हम 2 में 11 से गुणा करेंगे तो हमें हर में 22 मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके अंश और हर दोनों में 11 से गुणा कर दिया तो हमें मिल गया 11/22। तो अब देखिए हमें 5/11 और 1/2 इनकी ये समान हर वाली संख्याएं मिल गई। 5/11 10 का हो गया 10/22 और 1/2 का 11/22। तो देखिए यहाँ पर हम बता देंगे कि जो 11/22 है वह 11/22 है 10/22 से बड़ा है और 11/22 है जो हमें किससे 1/2 से प्राप्त हुआ है। तो हमसे यही तो पूछा गया है कि जो कागज का पुनः प्रयुक्त वाला भाग है 1/2 से अधिक है कि 1/2 से कम है। तो हम बता देंगे कि ये 1/2 से क्या है, कम है। तो इस प्रकार से देखिए 5/11 है जो वो 1/2 से कम है। यहाँ जब हमें समान हर वाली संख्याएं मिल जाती हैं तो हम इनकी तुलना कर सकते हैं। तो 10/22 हमें 5/11 से प्राप्त हुआ था और 11/22 1/2 से। तो जो 5/11 है वो 1/2 से क्या है, कम है। हमसे यही प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से हमने इसको हल कर लिया। अगला प्रश्न है जो इसमें पूछा गया है कि बड़े से छोटे क्रम में पुनः प्रयुक्त मात्राओं को व्यक्त कीजिए। तो हमारे पास ये जो पदार्थ दिए गए हैं उनकी पुनः प्रयुक्त जो मात्राएं दी गई हैं 5/11, 5/8, 2/5 और 3/4। इन मात्राओं को हमें इनमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ी कौन है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अर्थात हमें पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो इसके लिए भी हमें इन जो चारों संख्याएं हमें दी गई हैं इनके जो हर हैं वो हमें समान बनाने पड़ेंगे और इसके लिए हमें लघुत्तम समापवर्त लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ये चूंकि जगह कम है तो आप लघुत्तम समापवर्त यहाँ पर निकाल सकते हैं और आगे का जो सॉल्व है वो कर सकते हैं। इन संख्याओं के हर का जब हम लघुत्तम समापवर्त लेते हैं तो हमें 440 मिलता है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको अलग से सॉल्व कर दिया है क्योंकि जगह कम थी। देखिए हमारे पास ये संख्याएं दी गई हैं 5/11, 5/8, 2/5 और 3/4। तो इनके जो हर हैं 11, 8, 5 और 4 इनका हम क्या लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे पहले तो हमें मिलेगा 440। ठीक है, इस प्रकार से आप जो लघुत्तम समापवर्त है वो ले सकते हैं। अब ये हमारे पास जो संख्याएं हैं अब हमें एक 440 मिल गया तो हमारे पास ये है कि हमें इनकी हर है जो हमें 440 बनाना है। तो हमने पहली संख्या ली 5/11। तो देखिए हमें ये निकालना कि इसके हर में कितने से गुणा करें कि इसका हर 440 हो जाए। तो पहले जो ये हर वाली संख्या है उसका इसमें भाग देके हम देख सकते हैं, जो संख्या हमें मिलेगी उसका हम दोनों में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने अंश और हर में 40-40 का गुणा कर दिया तो हमें मिल गई संख्या 200/440। इसी प्रकार से 5/8 में 55 का गुणा करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 275/440। 2/5 में 88 का गुणा करेंगे तो हमें मिला 176/440। इसी प्रकार से 3/4 में 110 का गुणा करेंगे तो हमें मिला 330/440। अब देखिए हमें ये जो सारी संख्याएं मिली हैं उनके सभी के हर समान हैं और जब हर समान है तो हम इनकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इनमें हमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी, 330।
330/440। तो हमने सबसे आगे, क्योंकि हमें बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हमने सबसे बड़ी संख्या 330/440 लिख ली। इसके बाद 275 है तो 275/440। इसके बाद इससे जो छोटी है वह है 200/440 और आखिरी में आ जाएगी 176/440। इस प्रकार से हमने तुलना के रूप में ये संख्या लिख ली। अब इसके बाद हम लिख लेंगे कि हमें किससे कौन सी संख्या प्राप्त हुई है। तो देखिए 330 और 4/440 ये किसका मान था, हमारे 3/4 का। और ये इस प्रकार से हम सभी को देख करके लिख लेंगे और बड़े से छोटे के क्रम में इनको जमा देंगे। यही हमसे पूछा गया है कि इन मात्राओं को बड़े से छोटे क्रम में आप जमाइए। तो इस प्रकार से हम इसको जमा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि तीन विद्यार्थी A, B और C अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4, 3/4 किलोमीटर और 7/3 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये दूरी दी गई है। फिर इसके हिसाब से हमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 सॉल्व करने हैं। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में है जो थोड़ा सा मिस प्रिंट है, तो उससे आपको अपने हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यदि हम A को 5/4 और B को 3/4 मानेंगे तो C को 7/3 मानेंगे, और यदि A को हम यहाँ 5/4, B को 7/3 और यहाँ पर C को 3/4 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हमारा एक अंक अलग अलग होता है तो हमारे उत्तर भी अलग हो जाएंगे। इसको मैंने दोनों प्रकार से सॉल्व कर दिया है। एक जगह मैंने इस प्रकार से लिया है कि A को 5/4, B को 3/4 और C को 7/3 लिया है, और एक जगह इस प्रकार से ले लिया है कि A को 5/4 और B 7/3 और C ले लिया है 3/4। तो चलिए देखते हैं, और दोनों में उत्तर हैं जो वो अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम A 5/4 किलोमीटर और B के द्वारा तय की गई दूरी 7/3 किलोमीटर और C के द्वारा तय की गई दूरी 3/4 किलोमीटर लेंगे, तो हमें इनके द्वारा तय की गई दूरियों का जो है अनुपात बताना है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं कि A द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात B द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात। तो A है जो, देखिए A का जो मान है वह है 5/4 और B का 7/3। तो हम इनके बीच में अनुपात लगा देंगे। अब 5/4 गुणा 3/7, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 15/28, और यही 15:28 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक अनुपात तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसी का जो दूसरा प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि 5/4, 7/3 और 3/4, इनमें पूछा गया था कि किस विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक दूरी तय की गई। तो यदि हम इस प्रकार से हमने संख्याएं ली हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें हर समान बनाना पड़ेगा। 4, 3 और 4 का हमें क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्त, जो कि आएगा 12। अब इस प्रकार से हम इनको समान हर वाली संख्याएं बना लेंगे। तो 5/4 में 3 का गुणा करेंगे और तो हमें मिलेगा 15/12, और 7/3 में भी 4/4 का गुणा कर देंगे, अंश में 4 का और हर में, तो हमें मिल जाएगा 21/12। और इसी प्रकार से 3/4 में 3 अंश में और 3 का हर में गुणा कर देंगे तो 9/12। इन सभी के हर समान है। इस प्रकार से हम इन संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो इसके आधार पर सबसे ज्यादा जो दूरी है वो किसने तय की, विद्यार्थी बी ने। तो हम बता देंगे कि जो विद्यार्थी बी है इसने सबसे ज्यादा दूरी तय की। ठीक है। अब देखिए यदि इसमें हम यदि संख्याओं को बदलते हैं कि A द्वारा तय की गई विद्यार्थी की दूरी 5/4, B द्वारा तय की गई विद्यार्थी की दूरी 3/4 और C द्वारा तय किए गए C विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी 7/3 किलोमीटर है। यदि हम ये हमारे जो अंक हैं ये बदल जाते हैं, परिमेय संख्या हैं ये बदल जाती हैं, तो हमारा अनुपात भी बदल जाएगा, क्योंकि अभी A 5/4 है और B 3/4 है। यदि हम इनको लेंगे तो 5/4 अनुपात 3/4 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 गुणे 4/3, तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 5/3, अर्थात अनुपात आ जाएगा 5:3। और इस आधार पर विद्यार्थी द्वारा तय की गई दूरी भी बदल जाएगी कि सबसे अधिक दूरी किस विद्यार्थी ने तय की है, क्योंकि हर जो लघुत्तम समापवर्त है उसके लिए संख्याएं तो यही हैं, इसलिए लघुत्तम समापवर्त 12 आ जाएगा। संख्याएं भी वही संख्याएं, देखिए
विद्यार्थी इसमें बदल गया है, आंसर वही है, क्योंकि पहले ये हमने बी की जगह लिया था, इसलिए विद्यार्थी बी द्वारा दूरी अधिक तय की गई थी, लेकिन यहाँ पर हमारी संख्या बदल गई, इसलिए विद्यार्थी भी बदल गया। तो इस आधार पर विद्यार्थी सी द्वारा अधिक दूरी तय की गई, क्योंकि इसमें हमने 7/3 है जो सी विद्यार्थी की जगह लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा मिस प्रिंट होने की वजह से हमने इसको दोनों ही प्रकार से सॉल्व कर लिया। प्रश्न जैसा भी आए आप उसको उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो इसमें पूछा गया है कि नीचे एक मैजिक वर्ग दिया गया है, उचित संख्याओं को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ और विकर्ण के योग बराबर हों। तो देखिए इसको हम इसमें हम संख्याएं भर सकते हैं। देखिए आप इस प्रकार से भर सकते हैं और इनको हम सरलतम रूप में ला सकते हैं, जैसे 32/38 इनको 2 से काट दिया, जो जिससे कट रहे हैं हम उनको उनके सरलतम रूप में ले आएंगे, अर्थात सभी का हर समान बना देंगे। तो देखिए सभी के हर हैं जो हमने 19 बना दिया। अब आप इनको जोड़ सकते हैं पंक्ति वाइज, जैसे ये पंक्ति है जो इस पंक्ति को हम जब जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, सभी परिमेय संख्याओं को, तो हमें 34/19 मिलेगा। इसी प्रकार से इस पंक्ति के परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर भी हमें 34/19 और ये सभी का जो जोड़ है हमें एक समान मिलेगा। ये हमारी पंक्तियां हो गई। इसी प्रकार से यदि हम स्तंभों की बात करें अर्थात ऊपर से नीचे जोड़ेंगे तब भी हमें 34/19 ही प्राप्त हो रहा है। 7/19, 13/19, 4/19 और 10/19। यदि आप इनको प्लस करेंगे तो हमें 34/19 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप सभी को जोड़ करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से आप ये जो विकर्ण वाली संख्याएं हैं जैसे 1/19, 14/19, 12/19 और 7/19 इनको जोड़ेंगे तो हमें 34/19 प्राप्त होगा। इस विकर्ण में भी हम जोड़ेंगे कि 16/19, 3/19, 15/19 इनको भी आप जोड़ेंगे तब भी हमें कितना मिलेगा 34/19। तो हमसे यही पूछा गया था, तो इस प्रकार से हमने इसको भी पूर्ण कर लिया। तो चलिए इस प्रकार से हमने जो अध्याय 1 है परिमेय संख्याएं, इसके सभी प्रश्न हैं जो उनको सॉल्व कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।